हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन में बहुत ही यूज होता है और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। प्रीपोजिशन में वैसे देखें तो बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, पर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंस बताऊंगी जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए जो बार बार यूज होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा यूज है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि प्री प्लस पोजीशन इक्वल प्रीपोजिशन। प्री का अर्थ पहले या बिफोर होता है, जबकि पोजीशन का अर्थ प्लेस होता है। अब हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो हमको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है, आ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो कि यूज होता है एक नाउन और प्रोनाउन के पहले, और ये रिलेशन शो करता है, ये रिलेशन दिखाता है विथ, किसके विथ, अदर वर्ड्स या सेंटेंसों के बीच में रिलेशन बताता है। तो नेक्स्ट है फ्रॉम। पहला हमारा प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम एक ऐसा प्रीपोजिशन है कि नॉर्मल आप किसी से अपना इंट्रो भी दे रहे हैं तो आपको इसका यूज पता होना चाहिए कि हमको फ्रॉम यूज करना है कि टू यूज करना है। लोगों को फ्रॉम और टू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो लोग गलत बोलते हैं। तो जैसे कि इसका यूज कहाँ कहाँ है, आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है। फ्रॉम का यूज किसी जगह के लिए होता है, किसी समय से जब कोई पॉइंट हमारा इंडिकेट होता है, या कि किसी स्रोत यानी सोर्स से। फ्रॉम सम प्लेस, पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम एनी सोर्स। ये 3 पॉइंट आप ज़रूर याद रखिए और आप ये तीनों जहाँ पास आए वहाँ पास फ्रॉम का यूज करिए। एग्जाम्पल है, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ? देहरादून से आ रहा हूँ। तो ये किसी जगह का नाम बताया जा रहा है। तो मैंने बताया ना कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, किसी जगह को वो दर्शाएगा सेंटेंस। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा। मैं कल से काम करूँगा, यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है, टाइम मेंशन किया गया है। कब से काम करूँगा? कल से करूँगा। तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। नेक्स्ट है, मैंने ये किताब से लिखा। किससे लिखा? किताब से लिखा, तो हमारा सोर्स माना गया ना। तो आई रोट इट फ्रॉम द बुक। नेक्स्ट है ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। ये निगेटिव होता है। ऑफ मतलब किसी चीज़ से निगेटिव पॉइंट में सेंस करते हैं, जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वैसे चीज़ों में हम ऑफ का यूज करते हैं। इसका यूज किसी सतह से अलग होना, किसी जगह से अलग होना, या किसी वस्तु से अलग होना जो हमारे सेंटेंस में बताया जा रहा हो, तो हम वहाँ पास ओ डबल एप का यूज करेंगे ऑफ। इसका एग्जाम्पल है, टेबल से कप हटा दो, मूव द कप ऑफ द टेबल। किससे हटा दो? टेबल से हटा दो। तो टेबल हमारी सतह हो गई ना। नेक्स्ट है, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। आई पिकड द मोबाइल ऑफ द बेड। बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। मतलब पेड़ से वो अलग हो गया। अलग हो गया तो यहाँ पे अलगाव को दर्शाता है हमारे सेंटेंस में कि मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, किसी चीज़ को किसी से अलग किया। तो ऐसे सेंस में हम ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंस। सिंस ये ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए बहुत ही यूजफुल है। आप सेंटेंस बनाते होंगे तो सिंस फॉर्म में आपको बहुत कन्फ्यूजन होता होगा। मैं आज आपको सिंस और फॉर दोनों बता रही हूँ। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है, मतलब कि जब कंफर्म होता है कि निश्चित डेट
ईयर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी आपका मंथ है तो वो आपका नेम दिया रहता है एकदम कंफर्म, तो उस सेंस में हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है जब कभी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हों ऐसे सेंटेंस लास्ट में हों तो वहाँ पे सिंस का यूज होगा। जैसे कि ये आपको कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आप जैसे 1998 ईयर कोई लिखा है, या कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या कि मंथ नेम अप्रैल, मई, जून, जुलाई लिखा हुआ है, या कि एस्टरडे या टुमारो करके लिखा हुआ है। कंफर्म डेट आपको बताई हुई है या कि कंफर्म दिन आपको बताया हुआ है, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। कब से पढ़ रहा हूँ? सुबह से। इसमें कंफर्म बता दिया गया है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। इसमें ये नहीं बोला कि मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ। अगर ऐसा सेंटेंस होता कि मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ लेकिन टाइमिंग का मेंशन नहीं होता, ना तो हमारे सुबह शाम का मेंशन होता, तो उस सेंस में हम फॉर का यूज करते। लेकिन यहाँ पास सुबह इंडिकेट कर दिया गया है, तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। नेक्स्ट है, ही इज रीडिंग सिंस 4 o'clock। वह 4 बजे से पढ़ रहा है। वह 4 बजे से पढ़ रहा है। इसमें भी टाइम बताया गया है, इसमें डे का नेम बताया गया है, इसमें सुबह से पढ़ रहा है। यहाँ वर्किंग की जगह रीडिंग हो जाएगा। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप इसको रीडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर का यूज। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी समय की अवधि बताता है कि ये इतने घंटों से, बहुत देर से, या कि कुछ टाइम से, काफ़ी महीनों से, ऐसे करके जो होते हैं तो वहाँ पे हम उस सेंस में हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर, फॉर अ व्हाइल, कुछ देर से, फॉर एनी पर्पोज यानी पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए, किताब के लिए, ऐसे सेंस में भी हम फॉर का यूज करते हैं। वैसे फॉर का हिंदी मीनिंग होता है के लिए, के लिए। एग्जाम्पल है, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। वो मेरे पास पैसे के लिए आया। किसके लिए? यहाँ के लिए यूज हुआ है ना, के लिए आया तो फॉर का यूज होगा। ही केम टू मी फॉर मनी। मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया। आई गेव मोबाइल फॉर 500 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा इन। इन प्रीपोजिशन बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप नॉर्मली किसी से बातचीत करते हैं इंग्लिश में तो बहुत इसका यूज है। जैसे कि इन बहुत कंडीशन में, बहुत सिचुएशन में यूज होता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बता रही हूँ। जैसे कि समय के साथ भी यूज करते हैं। इन 2 years, इन 4 years, इन 5 years। गर्मियों में मतलब कि जो सीजन के नेम होते हैं, इन समर्स, इन विंटर, इन वेदर, कुछ भी ऐसे बोलना है, सीजन नेम में भी यूज होता है। ये कि बड़ी जगह यानी बिग प्लेस जो हैं, जैसे कि कैपिटल है, लंदन है, जो देश के बाहर हैं, उनमें भी यूज होता है। या किसी शहर में भी होता है। इन दिल्ली हमारी कैपिटल है तो वहाँ भी यूज होता है। और मेन इम्पॉर्टेंट यूजफुल है किसी वस्तु के अंदर की, जैसे इन जग, इन बुक, इन मोबाइल, इन रूम, तो ऐसे इन क्लास, तो ऐसे सेंटेंसों में, ऐसे वर्ड्सों में हम इनका यूज करते हैं। इनका हिंदी मीनिंग में होता है। एग्जाम्पल है, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। हमने ये किताब में पढ़ा है। किस में पढ़ा है? किताब में पढ़ा है। वी हैव रीड इट इन बुक। इट इन बुक। नेक्स्ट है इनटू। इनटू जो होता है गतिशील चीज़ों को बताता है, मोशन वाली चीज़ों को बताता है,
और जो इन है वो स्टेबल चीज़ों को बताता है। इसका यूज देखते हैं। ये गतिशील अवस्था में बता रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रही हूँ तो अंदर घुसते वक्त की स्थिति को इनटू कहेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं गतिशील अवस्था में रहूँगी, मतलब कि काम हमारा चालू रहेगा। इसका एग्जाम्पल है कॉफ़ी को कप में डालो, पोर द कॉफ़ी इनटू द कप, मतलब कि काम हमारा चल रहा है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कोई चीज़ हम पुट कर रहे हैं। तो ऐसे सेंस में हम इनटू का यूज करते हैं। वो कमरे में जा रहा है, ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का हिंदी मीनिंग होता है से पहले, 2 बजे से पहले, समय से पहले, मुझसे पहले, मेरे कहने से पहले। ऐसे करके जो सेंस रहते हैं, ये सेंटेंस रहते हैं, उस सेंस में हम बिफोर का यूज करते हैं। जैसे कि ये ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा, मतलब कि पहले वर्ड इसमें यूज होता है। आई विल कम बिफोर यू लीव। मोहन अपने पिता से पहले घर पहुंचा, मोहन अराइव्ड होम बिफोर हिज फादर। बोलने से पहले सोचें, थिंक बिफोर स्पीकिंग। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में। इसका यूज होता है, इसका हिंदी मीनिंग ही होता है बाद में। जैसे कि मैं स्कूल के बाद घर आऊँगा, खाना खाने के बाद आपसे बात करूँगा, सोने के बाद मैं एक्सरसाइज करूँगा। तो ऐसे सेंटेंसों में हम आफ्टर का यूज करते हैं। इसका यूज है उसके बाद, स्कूल के बाद, खाने के बाद, सोने के बाद। इसके एग्जाम्पल हैं, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा। अब बाद है, अगर मैं 10 बजे से पहले मिलूँगा तो यहाँ पास बिफोर का यूज होता, लेकिन बाद वर्ड है तो यहाँ आफ्टर का यूज होगा। आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock। 10 o'clock यहाँ पास होगा। मैं उनके बाद पहुँचूँगा, आई रीच इट आफ्टर देम। देम मीन्स उनके। तुम उसके बाद आए, यू केम आफ्टर हर। कृपया दोपहर के भोजन के बाद मुझसे मिलें, प्लीज़ मीट मी आफ्टर लंच। बाद मिले, बाद जहाँ है वहाँ पास आफ्टर का यूज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा बाय। बाय का भी बाय प्रीपोजिशन में बहुत ही यूजफुल है, जो कि आम तौर पर भी हम बाय का यूज करते हैं नॉर्मली बातचीत करने में। बाय का हिंदी मीनिंग होता है द्वारा। मैं इसके द्वारा ये काम कर लिया, मैं पेन के द्वारा लिख पाया, मैं पैर के द्वारा चल पाया। ऐसे सेंस में हम बाय का यूज करते हैं। इन राम के द्वारा या किसी के द्वारा, जैसे कि बाय राम, बाय समवन, किसी वाहन से सफ़र करना, बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन, बाय मोटरसाइकिल, या कि किसी के द्वारा आपका काम कंप्लीट हो रहा है तो वहाँ पास हम बाय का यूज करेंगे। एग्जाम्पल हैं, मुझे किसी के द्वारा रोका गया, आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। नेक्स्ट है, वह मेरे पास रिक्शा से आई थी, लेकिन वो किसके थ्रू आई थी? रिक्शा से आई थी ना। द गेस्ट आर कमिंग बाय कार। यहाँ रिक्शा होगा, यहाँ कार नहीं होगा, यहाँ रिक्शा होगा। नेक्स्ट है, मैंने बस से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाय बस। किससे यात्रा की? बस से, तो आई ट्रेवल्ड बाय बस। नेक्स्ट है विथ। विथ बहुत ही यूजफुल है। आप जितना पढ़ना चाहो इसको तो बहुत बार पढ़ो, क्योंकि विथ ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ही यूजफुल होता है नॉर्मल बातचीत करने में, या कि ग्रामेटिकल पोर्शन में भी बहुत ही यूजफुल है इसका। और ये वर्ड हमको बार बार भी रिपीटेशन होता है, तो इसको जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका यूज है किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना। अच्छा, विथ का हिंदी मीनिंग होता है के साथ। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड के साथ जाती हूँ स्कूल, आई गो टू विथ माई फ्रेंड। तो ऐसे सेंटेंसों में हम विथ का यूज करते हैं।
जैसे कि विथ से हम नाइफ से सब्जी काटते हैं, वेजिटेबल्स कट करते हैं। पेन से हम राइट करते हैं, तो विथ अ पेन, विथ अ स्वॉर्ड मतलब तलवार चलाते हैं। किसी के साथ जो काम करते हैं तो वहाँ पे हम विथ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विथ अ नाइफ। उसने पत्थर से चिड़िया मारी, ही किल्ड द बर्ड विथ अ स्टोन। हम आपके साथ रहेंगे, वी विल बी विथ यू। विथ का हिंदी मीनिंग होता है साथ। आप इतना याद रखें कि इसके साथ। और जहाँ पे भी हमको ये लगे कि मैंने इससे ये किया, इसके द्वारा ये किया, तो यहाँ पे विथ का यूज हो जाएगा। तो गाइज ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंस मैंने 10 प्रीपोजिशन बताए, बहुत ही आसान भाषा में। आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डेली नए सेंटेंस या डेली नए टॉपिक्स पढ़ने के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।